अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप। आज बड़ा स्पेशल व्लॉग हमारा बन रहा है। आज हम अपने मुरब्बे आए हैं साग तोड़ने के लिए और आज गांव में साग कैसे बनता है ये आपको दिखाया जाएगा। ये देखें जी, अरबी सरसों, नई सरसों की किस्म आई है, ये वो वाली है। पूरी सरसों का खेत, फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह जी बेटे। लुक एट दिस वे। गांव में हर तरफ हरियाली, सरसों के फूल खिले हुए हैं, बहुत मज़े का माशाल्लाह। ये देखें भाई, शहर में रहते हुए जब आप गांव में आते हैं तो आपको बड़ी एक ब्लेसिंग फील होती है कि हमारा ताल्लुक़ गांव से है, तो गांव में जाके हम कितना एंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को व्यू दिखा दूं कि मुरब्बे का व्यू कैसा है, फिर हम साग तोड़ेंगे वो दिखाया जाएगा। साग कैसे गांव में बनता है। आप बेशक बड़े से बड़े होटल में चले जाएं, उनका साग इतना टेस्टी नहीं होता जितना माँ के घर का और माँ के हाथों का और माँ के चूल्हे पे लकड़ियों के साथ बनता है, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। आज हमारा सारा दिन गांव में गुजरेगा। गांव में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ये देखें भी। पहले तो आपको व्यू दिखाया जाए माशाल्लाह से। जिधर देखें हरियाली ही हरियाली, पुरस्कून लम्हात, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ब्लेसिंग्स। ये देखें, सरसों का खेत, बरसीन जिसको बोलते हैं, ये जो जानवरों को चारा दिया जाता है ये वो वाला चारा है। इसके अंदर से फिर सरसों के फूल भी निकलते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह की नेमत, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें भाई, पूरा खेत सरसों का। अब साग कैसे तोड़ना है, कैसे इसको, किस गंदल इसको तोड़ी जाती है, कौन सी वाली गंदल, वो आपको दिखाई जाएगी अभी। ये देखें भी, आई एम श्योर कि आप लोग वो फील महसूस कर सकते हैं जो मैं फील कर रही हूँ इस वक्त। खेत में खड़े हुए रिफ़्रेशिंग, और आंखों को इतना मज़े का ये सीन लग रहा है, और पुरस्कून दिमाग, पुरस्कून आंखें। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा अच्छा पीसफुल लम्हात मैं नहीं समझती कि शहर में आपको अवेलेबल होंगे। बेशक बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैप्पी। आज हमारे बच्चे आए हुए हैं गांव में इधर अपने ननिहाल के, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं जी, सरसों को दिखा दिया गया, इसकी खुशबू भी बहुत नाइस लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत। ये गंदम का खेत है, गंदम की फसल लगी हुई है। लो जी, अम्मा हुण थानू दसणगे कि किस तरह साग दियां गंदलां तोड़ी दियां। हाँ जी अम्मा, केड़ी वाली? देख लो जी, तोड़ो जी साग। हाँ, इस तरह तोड़ी दा चिट्टा चिट्टा साग तोड़ी दा, ते उस तो बाद फिर खूब मेहनत ना पकाई दा। पत्ता पता चंगी। ये देखें गंदले अम्मा ने तोड़ी, ते हुण इनू असीं रखांगे। ए देखो, इस तरह रखी जानी है, ते इनू तोड़ी जाना, ते उस तो बाद फिर कट्टण दा। मतलब आज सारा कुछ थानू दिखाया जाएगा कि किस तरह गांव विच साग बनदा है। साग गांव दा ही खाने वाला है। गांव में खाया पिया इतना
लगता नहीं है, यानी कि फ़ौरन हज़म हो जाता है। देखिए मूली का पराठा माँ के हाथ का बना हुआ, लकड़ी के चूल्हे पे बैठ के मज़े से हम खा के आए हैं और पैदल चले हैं तकरीबन को 1.5 किलोमीटर वॉक करके मुरब्बे आए हैं। और यहाँ पे आके हम लोग अब साग तोड़ेंगे, फिर वापस जाएंगे तो पराठा हज़म। इसलिए तो गांव के लोग इतने मोटे नहीं होते, शहरों में होता है बर्गर्स, शवारमाज, ये सारी चीज़ें हमें मोटा करती हैं। गांव के रहने वाले एक्टिव होते हैं माशाल्लाह से, उनकी लाइफ एक्टिव है, उनकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि उन्होंने खाया पिया फ़ौरन बर्न हो जाता है। चरिंद परिंद सारे मज़े से एंजॉय कर रहे हैं धूप में। कौवे की आवाज़ सुने, कहीं बैठा हुआ है। और ये एक बरगद का दरख्त है, काफ़ी पुराना। देखिए इसकी जड़ें कितनी निकली हुई हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इधर पीसफुल माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें उतनी कम है। ये हमारा कुआं है, बहुत पुराना, बड़ा डर लगता है लेकिन अच्छा जी। ये वाला कुआं है तकरीबन 100 साल पुराना। ये आप देखें बीच में, ओ माय गॉड, बहुत डर लग रहा है दिखाते हुए। अब इसको बंद कर दिया गया है, तो अब ये नई टरबाइन चला दी है। टरबाइन अब लगाइए, इसको बंद कर देना है। अब काफ़ी ख़तरनाक जगह है ये अब ट्यूबवेल चलने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा। पानी की इरिगेशन के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये देखें, लुक एट दिस। ये भी काफ़ी पुराना है, पुराना सिस्टम ये ट्यूबवेल का, जिसको अब टरबाइन बना के जदीद कर दिया गया है। अब ये वाला पहले वो वाला भरेगा, ये वाली चीज़ भरेगी, उसके बाद यहाँ से पानी आएगा, ये जो नज़र आ रहा है, उसके बाद ये वाला भरेगा, देन इधर आएगा, और फिर ये छोटे छोटे ये वाला सिस्टम है यहाँ पे इरिगेशन का। ये मैंगो है, मैंगो का दरख्त, नीचे पुरस्कून सरसों का खेत, यहाँ बैठो मज़े से दोपहर का खाना खाओ। यादें सारी हमारी ताज़ा हो रही हैं, मुरब्बे आना, दोपहर को खाना खाना इधर। अच्छा, ट्यूबवेल की जब अब ये टरबाइन लगा दी गई है, अब देखिए छोटी सी जगह पे जदीद टेक्नोलॉजी, कि वो इतना बड़ा कुआं पहले खोदा गया, फिर वो एक चला जिसको कहते हैं वो बनाया, तो उसकी जगह अब ये टरबाइन ने ले ली है। अब इसका बोरिंग कर दिया है, बाकी इसका सिस्टम जो भी लगाना है वो अब बाद में लगाया जाएगा। ये इसके अंदर से मिट्टी शिट्टी निकली है, तो ये वाला सिस्टम किया गया है। पकड़ लिया इसको, पकड़ लिया। ये भैंसों का गोबर यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब ये फसल को ना पानी लगना शुरू होने लगा है। तो अब ये पानी खाले में से आ रहा है, तो यहाँ से ये खाद लेके तो आगे गंदम की फसल को पानी लगेगा, ऑर्गेनिक खाद। लो जी, माशाल्लाह काफ़ी हो गया साग। अच्छा जी, ये वाला बाथू है, ये भी साग में डाला जाता है।
अभी मेरी भतीजी जो है ना, ये फसल से बाथू तोड़ रही है। ये देखिए काफ़ी हमारा बाथू भी जमा हो गया। इसके बाद फिर पालक भी तोड़नी है। पालक लगी हुई है और पालक भी बाद में तोड़ी जाएगी। बिल्कुल घर की ताज़ा ताज़ा पालक, बल्कि मुरब्बे की। अच्छा जी, हमें लग गई अब प्यास। साग तोड़ते तोड़ते और सैर करते करते। मुरब्बे में यहाँ पे वो ग्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसे पीते हैं पानी मुंह लगा के इस तरह। छोटे बच्चे इस तरह, लेकिन बड़ा कोई हो तो वो डायरेक्ट उसका गोल सारा दोनों हाथों से बना के तो मुंह में डाल लेते हैं पानी। ये वाला है यहाँ पे सीन पानी पीने का, बिल्कुल देसी माहौल है। देखिए आबशार बनी हुई माशाल्लाह से। अच्छा, ये हमारे छोटे होते का बचपन का ना स्विमिंग पूल है। यहाँ पे पानी बिल्कुल ये समझो 1.5 फुट है, 1.5 फुट की चौड़ाई है। पानी इधर आना तो हमने यहाँ पे बैठ जाना और स्विमिंग करनी, और बिल्कुल यानी कि ना फिसलते 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 वो दूर तक जाना। बहुत मज़ा आया करता था। ये मेरा बचपन का स्विमिंग पूल है माशाल्लाह। घर आके बाथू ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੋੜਨਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। अम्मा ने ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਖਾਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਥੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, साग साफ हो रहा। अच्छा, हुण इनू दात ना कटना है। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰਾ दात ना कट हो रहा है। दात कहंदे पंजाबी दे विच। दात दी शक्ल भी दिखा दो। शहरां च छुरियां ना कट देना। दात दी शक्ल है परिंदे जैसी, बतख जैसी। हाँ जी, बर्तन च डालिया जा रहा है, सारा कटिया जा रहा है। ये देखें भाई, ये देगचा रख दिया है ऊपर चूल्हे पे, बिल्कुल लकड़ी की आग होगी इंशाल्लाह, और उसके ऊपर ये साग रख दिया माशाल्लाह। अब ये साग थोड़ा सा नीचे होगा पकता पकता, तो फिर इसके अंदर पालक, बाथू, हरी मिर्चें ये डाल के नमक वगैरह तो ये पकाया जाएगा। तो ये खूब पकेगा इस पे। साग घोट रही है। अच्छा, साग पकने तो बाद उन्हें घोटना जरूरी है। ठीक है। चलो ए हुण विच पाना है अल्लण गंदम दा आटा, कुछ लोग मकई दा भी पा लेंदे आ। अच्छा, वैसे गंदम दा सही रहिंदा। ठीक। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਆਟਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ना साग दा तड़का भी तैयार हो रहा है। पहले प्याज, लसन, सब्ज लसन, अदरक, हुण अदरक पाया है। साग जिहड़ा है वो घोट के इहदे विच पा देना है, तड़का तैयार हो गया। चलो जी, माशाल्लाह साग घोट हो गया। हुण इहनूं तड़का लगाना है। इसे तड़का पुन हो गया, साग भी हो गया ते हुण ना साग विच डाल के ते हुण खाण वास्ते रेडी है। ये जी मक्की दी रोटी, ओदियां तैयारियां हो रही हैं। अम्मा हुण इंशाल्लाह बनाएंगी मक्की दी रोटी। मक्की दा आटा रख हो रहा है, इधर पानी उबल रहा है। पानी दे विच आटा पा के हाँ जी ते इस तरह उन्होंने कर लिया। हुण इहनूं कढ़ना वा। अच्छा, ठंडा हुंदा तां ठीक है। गरम पानी दे विच आटा पाया है। फ्रिज दे पानी च ठीक है। आटा रिन्निया, रिन्न के हुण लगी आ पकाउण। अच्छा, हाँ जी,
ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਗਾੜ ਲੈਣਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਘੀ ਲਗਾਇਆ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਟੀ ਦਾ ਲੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗਾਉਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸमिल्लाह माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला ये हाथ सलामत रखो जिन्हें हाथा ने बनाया है माशाल्लाह बहुत मज़ेदार आमीन।